बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आपके इन काले घने लंबे लंबे बालों का क्या राज है। ये देखिए अच्छे खासे लंबे भी हैं मेरे बाल, खूब सारे घने हैं, मतलब इतने की चोटी बनाने लगती हूँ तो बाजू थक जाते हैं। बाकी अच्छे खासे काले भी हैं, देख ही सकते हो आप कि इस उम्र में भी इतना गहरा काला कलर है मेरे बालों का। तो क्या है राज जो आप मुझसे पूछते रहते हो कि भाई हमें भी बताइए कि आखिरकार कैसे आपके बाल इतने काले घने लंबे हैं। तो आज वही राज मैं आपको भी बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत बार मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो पता नहीं आपने मेरे वीडियोस देखते हो आप कि नहीं देखते हो। तो मैं स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। हर दिन वीडियो जाता है नया, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करने से खाली आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपका काम का है, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इन काले घने बालों का सीक्रेट। तो देखो जी, बहुत सिंपल सा सीक्रेट है जो आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे अपने बालों को धोना होता है तो मैं बालों में कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा सीक्रेट है जिससे कि मेरे बाल ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा काले होते चले जा रहे हैं एंड घने भी काफ़ी अच्छे खासे आप देख ही रहे हो। मतलब मुझे ज़्यादा तारीफ़ करने की, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह की अगर आप भी बाल चाहते हो तो बस आपको सिंपली बस इतना करना है कि आपको जब भी अपने बालों को धोना है तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडी अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करनी होगी। तो देखो कौन सी रेमेडी, वैसे तो मैं आपको आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ बालों से रिलेटेड, बालों को स्पेशली काला करने के लिए भी। और जो मेरी रेमेडीज़ होती हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि सिर्फ बालों को काला करने के लिए ही नहीं होती है। मतलब अगर कोई बालों को काला करने वाली भी रेमेडी है, थंबनेल में आपने देखा होगा या टाइटल में पढ़ा, तो वो जो रेमेडी होगी वो ओवरऑल हेयर ग्रोथ के लिए होगी। उससे आपके बाल घने भी होंगे, बाल झड़ना शुरू हुए हैं, इंस्टेंट झड़ना बंद हो जाता है और मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए होते हैं। जिसको डैंड्रफ की समस्या है, कोई भी समस्या है, कहीं से बाल ही उड़ गए हैं, मान के चलो आपकी मांग बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है, सबके लिए वर्क करती है। तो ऐसे ही आज मैं आपको और बता देती हूँ भाई, जो कि आप शॉर्टकट में, जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि भी हम ऑफिस भी जाते हैं या फिर लेडीज लोगों का कि घर में बच्चे होते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो हमसे इतना ज्यादा तामझाम नहीं हो पाता है। मतलब कि रेमेडी लगाई, घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपने बालों में लगा के रखी, ये काम हमसे नहीं हो पाता है। तो जिनसे ये चीज़ नहीं हो पाती है उनके लिए ये शॉर्टकट तरीके बता रही हूँ। और ये जो शॉर्टकट तरीके हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना। मतलब आपने क्या करना है कि रात को ही सोने से पहले ये चीज़, ये रेमेडी आपको बालों में लगा लेनी है। सुबह मॉर्निंग में जैसे भी आपकी रूटीन रहती है या जल्दी चले जाते हो, तब भी अगर आराम से अगर थोड़ी देर और रखनी है तो आप बालों में रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और फिर भी अगर कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है, साइड इफेक्ट दे सकता है, आपको पहले से पता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं लगानी है। तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 यहाँ पे रेमेडीज़ बता दूंगी। जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो फॉलो करना। और अगर जब भी आपको अपने बाल धोने हैं तो बस आपने शाम को ही लगा देनी है। अगर नहीं टाइम बचता है, आपको शाम को याद नहीं रहता है, तो सुबह मॉर्निंग में भी आप 10 15 20 मिनट जितनी देर आप रखना चाहें रख सकते हैं। क्योंकि नेचुरल चीज़ों की यही खासियत होती है कि आप उनको, एक तो केमिकल की तरह वो नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देती है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ बना करके प्रैक्टिकली कि कैसे कैसे आपको ये बनानी है। हेयर टॉनिक बनाने के लिए आपने क्या करना है, 1 गिलास ले लेना है पानी का, और पानी के अंदर आपको लौंग ऐड करने हैं। यहाँ पे ये मैंने 10 से 12 लौंग ले रखे हैं। तो अगर आप हफ्ते भर के लिए बनाना चाहते हो तो आपने इसमें 10 से 12 आप लौंग ले लोगे। बाकी इन केस अगर आपने कम टाइम के लिए बनाना है, मीन्स अगर आप सिर्फ एक बारी के लिए बनाना चाहते हो तो 2 से 3 लौंग काफ़ी रहेंगे। और अगर आप इससे भी ज़्यादा दिन के लिए, 15 दिन तक ये जो टोनर है वो चल जाता है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। और डेली फिर अपने बालों में इसको अच्छे से स्प्रे करना है, स्प्रे बॉटल में भर के। तो आप 15 दिन के लिए भी बना सकते हो, 7 दिन के लिए भी बना सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ 7 दिन के लिए बना देती हूँ और आपके साथ मैं रेमेडीज़ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। तो डिफरेंट रेमेडीज़ हमेशा मेरे बालों में लगती हैं। तो ये जो रेमेडी है इसको आप ट्राई कीजिएगा। लौंग जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेजी से बढ़ा देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं
4 से 5 हफ्ते भर के लिए ये लौंग आपको लेकर के बॉईल कर लेने हैं अच्छी तरह से। और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसमें कुछ आंवला भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आंवला आप ले सकते हो। ये ड्राई आंवला है, ड्राई आंवला ही लेना अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना पाउडर फॉर्म में, तो वो कई बारी प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें मिलावट भी हो सकती है। तो मैं खुद से तैयार करती हूँ ये आंवला, और यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे ये लगभग 1 चम्मच के जितना आपको यहाँ पे आंवला भी ले लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल करना है और स्प्रे बॉटल में रख लेना है भर करके। देखो अगर आपके पास आंवला नहीं है इस तरह से ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ही है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मतलब कि तब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने एक इंग्रेडिएंट भी, हम बोलने का मतलब है कि अगर आप लेते हो तब भी आपका टोनर जो है बहुत ही बढ़िया तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से आपने जो 1 गिलास पानी का लिया है, तो इसको आधा रह जाए इतना आपने इसको बॉईल करना है, ताकि जो आंवला है और आपके ये जो लौंग है, इनके जितने भी न्यूट्रिशन है वो पानी के अंदर रिलीज हो जाए। तो ये सबसे इजी तरीका है। बस आपको खाली अपने बालों की स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। आप ओवरऑल लेंथ में भी इसे स्प्रे कर सकते हो। स्प्लिट एंड्स की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। बाकी अब चलिए दूसरी रेमेडी की बात करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो पानी है, बस 1 चम्मच, हम इस तरह से कटोरी में हम ये 1 चम्मच पानी ले लेंगे, आंवला का पानी, और आपका ये जो लौंग लिए थे हमने, इसका ये पानी आपको लेना है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लेना है कोकोनट ऑयल। तो हमारा यहाँ पे ठंड है और कोकोनट ऑयल मेरा जाम है, और हम जब भी जाम हो जाता है ना, तो हम सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। सारी की सारी सर्दियों में हम सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको फुल लेंथ में लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी रख सकते हैं, और जितना आपने ये पानी लिया है लौंग का और आंवला का, उतना ही आपको यहाँ पे तेल ले लेना है। तो 1 चम्मच मैंने लिया था, तो 1 ही ले रही हूँ यहाँ पे सरसों के तेल की चम्मच। तो अगर पूरी बालों की लेंथ में भी लगाना है, क्योंकि बहुत बार हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप अपने बालों की लेंथ में भी ये चीज़ लगा सकते हो। तो 1-1 चम्मच मैंने लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने लेना है एलोवेरा। आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास है प्लांट तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं है प्लांट, तो जो भी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो एलोवेरा है इसका भी 1 चम्मच लेंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो सेम क्वान्टिटी की रहेंगी। अगर सेम क्वांटिटी की लोगे तभी आपका ये जो आप बनाओगे ना मिक्सचर, तो ये बिल्कुल एकदम थिक सा बनेगा। बहुत ही इजीली आप अपनी फिंगर की टिप्स की मदद से अपने बालों में इसे मसाज कर पाओगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम थिक सा पेस्ट आपका बनके रेडी होता है इस तरह से। तो सेम क्वांटिटी में ही चीज़ें लेनी है, अगर आप कम ज़्यादा जो भी ले रहे हो। ये देखो एक क्रीम की तरह बन गया। ये बिल्कुल भी झंझट भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को ऑयल अपने बालों में लगाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ऑयल अपने बालों में नहीं लगाते हो तो स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इची हो जाते हैं, साथ ही डैंड्रफ की समस्या भी तभी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है कि कहीं पर भी कोई ऑयल है। देखो बिल्कुल क्रीम ऐसा लग रहा है, जैसे हम फेस पे लगाते हैं ना क्रीम में, तो बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने सरसों का तेल लिया था, इसलिए आपको ये पीला सा दिख रहा है। अगर कोकोनट ऑयल लेते हो तो ये आपकी क्रीम जो है सफेद कलर की बनके रेडी होगी। तो जैसे भी हो आपने लेना है इसको। और अगर बहुत ही ज्यादा आपके बालों के झड़ने की समस्या है, तो इसमें 1 से 2 जो कैप्सूल्स हैं विटामिन ई के, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जैसा आपने देख लिया, जो भी रेमेडी आपको सूट करेगी, और इतनी ज्यादा सिंपल मैंने बताई है, इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता कि और कोई रेमेडी हो सकती है। एंड ये सिंपल बेशक है, इंग्रेडिएंट कम बेशक है, लेकिन रिजल्ट यही है। देखो मैं आपके साथ जो सच्चाई है, जो मैं खुद करती हूँ, मैं वो आपके साथ यहाँ पे बता रही हूँ। पहले मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे। देखो जी, सबको शौक होता है, छोटे बालों का भी होता है, लंबे बालों का भी होता है। तो मुझे, जिनके बाल लंबे होते हैं उनको छोटों का हो जाता है, तो मैंने बस इतने इतने कटवा दिए थे। बेबी कट जो होता है उस तरह से मेरे को बड़ा शौक था, मैंने वो कटवा लिया था। और उसके बाद फिर रेगुलरली मैंने मतलब ये रेमेडीज यूज़ करती रही, जिससे कि मेरे बाल एक तो नेचुरली ऐसे ही काले भी हैं इस उम्र में, और फिर बढ़ते चले गए। अभी देखो, देख ही सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा इनकी बालों की लेंथ है। साथ ही साथ मैं इनको ट्रिम भी करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिम करना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा हो आप ट्रिम कीजिए, नहीं इच्छा हो, आपको एज इट इज अच्छे लग रहे हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं बहुत दिन ऐसे भी हो जाते हैं जब मैं बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाती बालों पे। लेकिन हाँ, रेमेडी मैं जरूर करती हूँ। जब भी मुझे बालों को धोना होता है उससे पहले मैं रेमेडी जरूर कर लेती हूँ। कुछ रेमेडीज होती है, जैसे जो आप पर्टिकुलर बालों को काला करने के लिए लगा रहे हो, तो उसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना होता है। और कुछ रेमेडीज होती है उसके बाद आप शैम्पू भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है। बाकी मैंने सारी चीज आपको समझा
सुझा दी, आप भी ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ बालों में ज़रूर लगाइए, तभी आपके बालों की रूट्स तक न्यूट्रिशन जाएँगे, जो भी कमियाँ हैं वो पूरी होंगी। और खान-पान का भी ख़्याल ज़रूर रखें। अगर आप मतलब कि अच्छा खान-पान आपका नहीं है, जंक खाते हो, बाहर का तला भुना खाते हो, तब भी बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल हमारे लंबे नहीं होते हैं। प्रोटीन का खास ख्याल रखें। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब भी हमारे बालों के ऊपर साफ-साफ ही असर देखने को मिलता है। तो जो भी ये चीज़ें बाहर से लगानी है, वो तो लगानी है, लेकिन इंटरनली भी खूब सारा पानी पीजिए और अच्छा-अच्छा घर का खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए। तो आप देखोगे कि खुद ब खुद आपके बालों की ग्रोथ होती है। बाकी हफ्ते में एक बार ऑयलिंग भी ज़रूरी है। बालों को ऐसे उल्टा करके अच्छे से अपने बालों में मसाज कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और बालों की जो ग्रोथ है बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी तरह की और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।